हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सभी 26 एकादशियों को किस नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत्सर की पहली एकादशी यानी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं, जबकि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसी तरह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। बात करें आषाढ़ की तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। वहीं श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। वहीं श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। बात करें भाद्रपद की तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को हरिप्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जबकि पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी और पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। वहीं फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी और फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। वर्ष की अंतिम एकादशी यानी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। अब बात करें अधिक मास या मलमास की तो उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमी या परमा एकादशी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमी या पद्मिनी एकादशी कहते हैं। तो आप भी श्रद्धा और आस्था पूर्वक एकादशी व्रत कीजिए और भगवान विष्णु की महान कृपा से सुख समृद्धि के भागी बनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।